जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 6 से 7 क्लास जो है वो B4 चैनल में आप लोगों के लिए डाल दी है। आप लोगों ने खूब सारा प्यार दे रहे हैं उन क्लासों में, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आप अपना प्यार यूं ही बना के रखने मेरे साथ। साथियों, मैंने जो है कल आप लोगों को स्टार्ट करवा दिया था, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश, यानी कि 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत कल थ्योरिटी थी और इसका प्रथम परिवार जो है वो हमने कल ऑलरेडी जो है समाप्त कर दिया है और आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया उसमें भी। तो आज जो है इसका द्वितीयक परिवार और तृतीयक परिवार हम पढ़ेंगे, है ना। मैंने आप लोगों को तो कितने परिवार लिखवाए थे? बोलेंगे सर जी 3 परिवार लिखाए थे। कौन कौन से? बोलेंगे प्रथम परिवार, द्वितीयक परिवार और तृतीयक परिवार। साथियों, प्रथम परिवार में क्या लिखाए थे? मैंने कहा ये बसंत देव था इसमें। द्वितीयक परिवार में आपका निम्बर था। तृतीयक परिवार में कौन था? सलोड़ादित्य था। कहने का मतलब यही है। देखिए कल क्या बोला था मैंने, कल का थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल बोला था कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है वो आपका 700 ईसा पूर्व से लेकर 1050 तक जो है ये प्रथम क्या माना जाता है? हिमालयन का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कौन सा? कार्तिकेयपुर। अच्छा, दूसरी बात जो बोली मैंने आप लोगों को वो बोला था यशवंत कटोच के अनुसार। क्या बोला था मैंने आप लोगों के लिए? एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा यहाँ पे। तो यशवंत कटोच के अनुसार जो है सल्लोआदित्य, हाँ ये चीज आप वहां पे जरूर थोड़ा देखना कि जो यशवंत कटोच के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया था कि 700 नहीं सॉरी हाँ यशवंत कटोच के अनुसार जो है सल्लोआदित्य वंश का जो आपका फाउंडर बताया, जो संस्थापक बताया मैंने, वो सल्लोआदित्य वंश लिखा है मैंने वहां पे। तो सॉरी प्लीज आप उसको ना थोड़ा इरेज कर देना। है तो सल्लोआदित्य ही है लेकिन थोड़ा सा वंश लिखा था मैंने, है ना। वो ऐसे लिख दिया मैंने, वंश लिख दिया मैंने बाद में, जो कि आपका खाली सल्लोआदित्य था। इस चीज को आप जरूर याद रखना। और इसके अनुसार कितने वो बताया गया था? शासक 15, लेकिन माना कितना गया था? 14 शासक माने गए थे और 300 वर्षों तक इन्होंने राज किया था। दो बातें ये हो गई थी जो मैंने कल ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दी है। उसके बाद जो बात आ जाती है इसकी प्रथम राजधानी और द्वितीय राजधानी। प्रथम राजधानी जो है वो आपकी जोशीमठ में दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बताई थी आप लोगों को। द्वितीय का आप लोगों को जो है वो अल्मोड़ा के कत्तूरी घाटी बैजनाथ के पास वैद्यनाथ में पड़ती है ये द्वितीय राजधानी। इस पे अभी तक कुल 9 अभिलेख मिले हैं जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इनके ताम्रपत्र मिले थे, कुछ इनकी जो है शिलालेख मिले थे। बोलेंगे सर कौन कौन से? पांडुकेश्वर से मिले थे, कंडारा से मिले थे, बैजनाथ से मिले थे। बैजनाथ कहां पड़ता है? चंपावत में मिले थे। और आपके कहां से? बागेश्वर से मिले थे। ठीक साथियों, तो हल्का सा थोड़ा सा क्विक रिवीजन था, ये लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं पे रख रहा हूं और इसको आगे ले चलते हैं कि द्वितीय परिवार और आपका कौन सा तृतीय परिवार के बारे में। कहने का मतलब है तो प्लीज आप जाकर के उन जो मेरी कल की क्लास है आप जाकर के वहां देखें, हल्का सा रिवीजन हम कर लेते हैं, है ना। हर वीडियो में करते हैं हम स्टार्टिंग में। तो कहने का मतलब यही है, आप लोग वहां जाइए और खूब सारा लाभ उठाइए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा? बोलेंगे सर जी द्वितीय परिवार से आज। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे। हमने प्रथम परिवार तो पढ़ लिया, है ना, इसका प्रथम भाई तो खत्म कर लिया। अब इसका द्वितीय परिवार के बारे में, दूसरे परिवार में घुसेंगे आज। क्या है जरा इनके दूसरे परिवार में, है ना। ठीक है, खगोलदेन का दूसरा परिवार लिखेंगे सर जी द्वितीय, एक सेकेंड, द्वितीय परिवार। ठीक है, यानी कि इनके द्वितीय परिवार के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, आपने सुना होगा कि आपने जो नालंदा अभिलेख, बोलेंगे जो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि नालंदा अभिलेख कहां पड़ता है। नालंदा बताएंगे जरा, थोड़ा रफ का है अभिलेख कहां पड़ता है। नालंदा अभिलेख, नालंदा अभिलेख के अनुसार एक हुआ करता था क्या बोलते उसका नाम, पाल शासक का। पाल शासक था, उसका जो धर्मपाल था उसने जो है, धर्मपाल ने जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया। वहां से ये पता चलता है हमें। जरा बताएंगे कि जो ये नालंदा है, वाक्य में नालंदा अभिलेख है, ये किस जिले में है अभी? भारत के। बोलेंगे सर जी ये हमारे भारत के ही जिले में है, यानी कि भारत स्थान कहां है? बोलेंगे स्थान, बोलेंगे सर जी भारत के कहां है? बिहार में इसका स्थान है। बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। नालंदा अभिलेख कहां है? नालंदा अभिलेख आप लोगों को बताया था। बोलेंगे सर जी भारत के बिहार में है। जिला कौन सा है? यानी कि डिस्ट्रिक्ट, DI। डिस्ट्रिक्ट कहां है इसका? बोलेंगे सर जी जो इसका अभी जो डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। कहां है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। पहले क्या हुआ करता था? ये शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था पहले? ये
थोड़ा समझेंगे हल्का। शिक्षा का क्या था, ये केंद्र था सर जी, केंद्र था। क्या था, केंद्र। वर्तमान में जो है इसको जो है यूनेस्को में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को में इसको घोषित कर दिया गया, किसको, नालंदा का। तो पहले एक शिक्षा का केंद्र, बड़े बड़े लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जरा बताएंगे किसके टाइम पे बना था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुमार गुप्त के समय पे बना था, है ना। तो जब कुमार गुप्त के समय पे बना था ये नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये इसको ध्वस्त किसने किया था? आपने बोला था सर जी बख्तियार खिलजी ने, तो उसने तो ध्वस्त किया था इसको। तो ये बड़ा एक अपने में अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी चीज को लिखेंगे हम, जरा प्यार से लिखेंगे, बड़ी अगर से, ठीक है, आराम से समझिए, बड़े प्यार से समझिए, ठीक है। अच्छा, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर जी जो हम लिखेंगे नालंदा, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा है इसका बस जिक्र, नालंदा अभिलेख। नालंदा अभिलेख, नालंदा क्या लिखेंगे कि नालंदा अभिलेख के अनुसार, नालंदा अभिलेख के अनुसार पाल शासक, क्या लिखेंगे? पाल शासक के धर्मपाल ने गढ़वाल पर क्या किया था? आक्रमण। बस हल्का सा ले लेना इसको, इतना कुछ है नहीं है, ठीक है। इसको मैं जरा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। बस इतना सा लिख देना आप लोग, ठीक है। पाल शासक धर्मपाल ने जो है वो क्या कहते हैं, आनंदी। कहने का मतलब यही है कि नालंदा अभिलेख से हमें मिलता है, कुछ स्रोत मिले यहाँ पे कि जो वहां का पाल शासक था, कौन था पाल शासक? धर्मपाल था। उसने जो है गढ़वाल पर जो है क्या किया था? आक्रमण किया था। साथियों अब चलते हैं हम उस पॉइंट की तरफ जो हमारा आज द्वितीय परिवार का जो संस्थापक माना जाता है, ठीक है। लिखेंगे जरा, यहां से आराम से समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे, जल्दबाजी कहीं की भी नहीं है, ठीक है ना। प्यार से समझेंगे, प्यार से चीजों को ले चलेंगे, तो बजा बोलेंगे सर जी बस मजा तो कुछ और ही है फिर तो, है ना। तो हमारा समझ लो कि ये दूसरा परिवार है, यहाँ पे क्या है, ये सेकंड फैमिलीज है यहाँ पे, क्या नहीं मतलब है। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने शासक किया होगा, बिल्कुल सर जी शासक किया होगा। तो इसका भी तो एक संस्थापक रहा होगा, क्या रहा होगा इसका? एक फाउंडर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा सर जी। तो वो जो संस्थापक रहा वो कौन था? बोलेंगे कार्तिकेय। यहां पे लिखी, बस यहां पे लिखी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कार्तिकेय, कार्तिकेयपुर ऐसे लिखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश के, कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वितीय संस्थापक कौन हुआ करते हो? बोले सर जी निम्बर, ठीक है। यानी कि द्वितीय परिवार के लिखो आप चाहिए, या कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वितीय परिवार के संस्थापक लिख दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर, है ना। परिवार, द्वितीय परिवार के संस्थापक। कहीं आपने बोला कल तो सर ने परिवार लिखाया, आज सब कुछ और ही लिखा रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, इस चीज को कंफ्यूजन हुआ करो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे कंफ्यूज तो रखना ही नहीं है। निम्बर देव, बस जी। कौन हुआ करता था? बोलेंगे सर जी निम्बर देव हुआ करते थे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है जब निम्बर देव था, इनकी जो रानी थी, यानी कि रानी मतलब जब यहाँ पे निम्बर रहा होगा, निम्बर भाई है यहाँ पे, कौन है? निम्बर भैया जी हैं। तो ऐसे तो है नहीं, ये अकेले होंगे तो इनका वंश ही नहीं बढ़ेगा आगे, तो इनकी भी कोई ना कोई रानी होगी, बिल्कुल होगी सर जी, बिना रानी की तो रह नहीं सकता है। तो इनकी रानी कौन थी? रानी, तो बोलेंगे सर जी इनकी जो रानी थी वो नासु देवी थी। कौन थी? बोलेंगे सर जी नासु देवी थी, नासु देवी थी, है ना। तो नासु देवी क्या थी? इनकी रानी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? इनकी जो क्या हुआ करती थी? इनकी जो रानी थी वो कौन हुआ करती थी? बोलेंगे सर जी यहाँ पे लिखेंगे रानी। रानी मतलब इनकी वाइफ कौन हुआ करती थी? तो बोलेंगे इनकी वाइफ जी सर जी नासु देवी, नासु देवी,
ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे। कौन हुआ करती थी? नासुदेवी। अच्छा साथियों, इसलिए मैं इसको देख रहा हूं कि ये बार बार ना कभी कभी बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर जी? कार्तिकेय पूर्व राजवंश द्वितीय परिवार के संस्थापक कौन थे? बोलेंगे सर जी निम्बरदेव थे। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यहाँ नासु देवी लिखना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा? नासु देवी है, ठीक है, नासु देवी है। अच्छा, ये किसी न किसी धर्म को मानते होंगे, तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे। किसको? शैव धर्म, धर्म को मानने वाले। इतना ही लिख रहा हूं मैं बस, सिर्फ धर्म को क्या लिखेंगे? मानने वाले। कौन मानने वाले हैं? बोलेंगे सर जी आप बोलते रहे निम्बर मानने वाले हैं, तो निम्बर मानने वाले हैं शैव धर्म। बोलेंगे सर जी ठीक है, शैव धर्म। अब तो सर जी आपने सही बोला, इनका धर्म भी आ गया और इसके बारे में ये भी पता लगा मैं कि इनकी कोई वाइफ भी हुआ करती थी। बस अब पेपर में तो वाइफ बहुत कम पूछा जाता है, बट हमें उस चीज को भी थोड़ी सी लेके चलना है। तो एक पॉइंट कुछ और लिखेंगे यहाँ पे, एक दो पॉइंट। बोलेंगे सर जी क्या है वो पॉइंट? मैं बोल रहा हूं क्या है वो पॉइंट, मैं बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं, ये चल नहीं रहा है ना, दूसरा ले लेते हैं, है ना। एक सेकेंड जरा, इसी से लिख देते हैं, है ना, कोई नहीं। बोलेंगे सर जी कि जो आपका कौन था? जो आपका ये था निम्बरदेव। निम्बरदेव ने क्या किया? बोलेंगे सर जी कि निम्बर देव ने कहा? जागेश्वर मंदिर में क्या किया? जागेश्वर मंदिर में। बोलेंगे सर जी निम्बर ने जागेश्वर मंदिर में जो है वो विमानों का निर्माण करवाया। विमानों का निर्माण करवाया। बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नंबर दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बोलेंगे सर जी जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि प्रथम कत्तूरी शासक था जिसने वास्तुकला का निर्माण करवाया। यानी कि लिखेंगे कि प्रथम कत्यूरी शासक था जिसने क्या किया? बोलेंगे सर जी इसी ने तो जो है वास्तुकला का निर्माण करवाया। लिखेंगे वास्तुकला का निर्माण या फिर प्रारंभ किया है। निर्माण या लिख दो आप, प्रारंभ किया, ठीक है। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, और प्रारंभ का मतलब होता है कि मतलब उस चीज को प्रारंभ करना, चलाना, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रारंभ किया। बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है। और इसने क्या किया? निम्बरदेव ने जो जागेश्वर मंदिर है सबसे पवित्र धाम के रूप में घोषित किया। यानी क्या लिखेंगे कि जागेश्वर को सबसे पवित्र, ठीक है, पवित्र क्या धाम के रूप में क्या किया? घोषित किया। बोलेंगे सर जी मजा आ गया, अब तो मजा आ गया, है ना। और इस पे क्या करते हैं? एटकिंसन कटाक्ष भी मारते हैं। बोलेंगे सर जी क्या बोलते हैं एटकिंसन के बारे में? बोलते हैं कि ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका वो है कौन, एटकिंसन है, वो ये कटाक्ष मानते हैं कि निम्बर देव जो है अपने शत्रुओं को इस प्रकार से पराजित करते हैं मानो कि एक सूर्य के समान पिघलता हुआ कुआं सा है। ये वो कटाक्ष मारते हैं, है ना। बोलेंगे जी सर बिल्कुल ठीक है। जरा मुझे बताएंगे थोड़ी सी, क्या बताएंगे सर जी? बोलेंगे यहां पे बताओ जरा, जागेश्वर मंदिर कहां पड़ता है? जागेश्वर जो अपना प्यारा जागेश्वर मंदिर है, ये कहां पड़ता है जागेश्वर मंदिर? बोलेंगे सर जी यही तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये अल्मोड़ा में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? अल्मोड़ा, ठीक है। क्या बोलेंगे दूसरा? थोड़ा ध्यान से सुनना जरा, है ना, अच्छी चीज है। बोलेंगे सर जी क्या है वो अच्छी चीज? 124 छोटे बड़े क्या है मंदिरों का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स समूह है,
ठीक है, बोलेंगे सर जी ठीक है। बोलेंगे किस शैली में बना हुआ है? केदार शैली में बना हुआ है। शैली कौन सी है इसकी? बोलेंगे शैली कौन सी है इसकी? केदार शैली, यानी कि केदार शैली में बना हुआ है। बहुत बढ़िया सर जी, केदार शैली में बना हुआ है। ठीक है, बोलेंगे ठीक है। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो बोलेंगे सर जी इसका जो, अच्छा, किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो बोलेंगे सर जी ये जो अपना प्यारा जागेश्वर मंदिर है ये आपकी एक तो है सरयू, तो सरयू नदी, और दूसरी है आपकी जटागंगा। क्या लिखेंगे? जटा गंगा, गंगा के तट पर। बोलेंगे सर जी बहुत मजा आ गया, यहां से तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर लिखेंगे, प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय का मंदिर। ठीक है प्यारे साथी, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? ये तो प्राचीन हो गया, और सबसे विशाल मतलब बड़ा, तो विशाल मंदिर तो बोलेंगे दीनदेश्वरा का मंदिर, दीनदेश्वरा का मंदिर। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। यहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मंदिर है एक दो चीजें और लिखवा देता हूं। इसका जो प्रवेश द्वार है, यानी कि जैसे प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बोलेंगे सर जी गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या है? बोलेंगे सर जी कोट द्वार सब जानते हैं। ठीक है, द्वार। और कुमाऊं का काठो गोदाम। ठीक है, कुमाऊं का अगर काठो गोदाम है तो बोलेंगे सर जी जो आपका जागेश्वर मंदिर है इसके प्रवेश द्वार पे किस चीज की मूर्ति बने हैं? तो बोलेंगे नंदी और आपके स्कंदी की मूर्तियां बनी हुई। बोलेंगे सर जी वाह मजा आ गया। मजा तो आना चाहिए भाई, तभी तो रौनक है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट रहा है इसमें। बोलेंगे सर जी क्या? इसको पुराणों में क्या बोल जाते हैं? पुराणों में, तो पुराणों में जागेश्वर मंदिर को जब आ ही गया है जागेश्वर मंदिर, तो इसका भंडाफोड़ कर ही देंगे। तो पुराणों में क्या बोला जाता है इसको? तो हाटुकेश्वर प्लस दूसरा है नागेश्वर। इसमें से 8वीं ज्योतिर्लिंग है जो ज्योतिर्लिंग, उसके क्या बोला जाता है? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है, यानी कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। बोलेंगे सर जी मजा आ गया। यहां से तो भाई बहुत क्वेश्चन हो गए। बोलेंगे कैसे? मैं बोलूंगा ठीक है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, 124 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है। और किस शैली में है? केदार शैली में है। सरयू और जटा गंगा नदी के तट पर है। प्राचीन मंदिर कौन सा है इसका? मृत्युंजय मंदिर है। और विशाल मंदिर कौन सा है इसका? दीनदेश्वरा का मंदिर है। तालेश्वर मंदिर जो वो है, अच्छा एक क्या लिखा है? केदार शैली में बना हुआ है, तो लिख दिया था मैंने, है ना? पुराणों में इसको क्या बोला जाता है? पुराणों में सर जी इसको हाटकेश्वर और नागेश्वर बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है। प्रवेश द्वार में इसके अब दो मूर्तियां बने, स्कंदी और क्या लिखा हुआ है? नंदी और स्कंदी की मूर्तियां बनी हुई है। बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है। 8वीं ज्योतिर्लिंग है जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। तो बताओ कितने क्वेश्चन हो गए? तो क्यों ये क्वेश्चन इसलिए हुई है क्योंकि यहां पे चर्चा किसकी आ रही थी? बोलेंगे सर जी जागेश्वर मंदिर की। भाई मजा आ गया ना? मजा बोलेंगे मजा आ गया। अच्छा, इसके बाद जो अगला चलेगा हमारा वो कौन सा चलेगा आपका? वो चलेगा इसका जो, हाँ ये याद रखना, ठीक है? बड़े प्यार से बता रहा हूं इस चीज को। ये मैंने जल्दी इस चीज के लिए बताया क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जरूरी थी, है ना? थोड़ा जानकारी लेनी पड़ती है। अब ठीक है, अब जो है हमारा टॉपिक ये था, ठीक है? ये था टॉपिक। इससे अब जो अगला आएगा इसके बाद, इसका पुत्र कौन है? बोलेंगे सर जी इसका पुत्र आता है इष्टगण। इष्टगण मतलब इष्टगण देव। चलो इष्टगण देव के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं कोई दिक्कत? ये भंडाफोड़ तो हम करेंगे जब हम क्या करेंगे? थोड़ी सी मैराथन क्लास करेंगे। आपका प्यार ही तो चाहिए मुझे, है ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अच्छा अब सुनो। बोलेंगे सर जी क्या सुनो? बोलेंगे कि अब किसकी बारी आ जाएगी? बोलेंगे इसको तो हम बंद करने जा रहे हैं सर जी। लॉकेट कर दो इस चीज को। इतना ही लिखना आप, है ना? कि निम्बरदेव जो है जागेश्वर मंदिर को विमानों का निर्माण करवाया था इसने। बिल्कुल ठीक है सर जी। प्रथम कत्तूरी शासक था जिसने क्या किया था? वास्तुकला का प्रारंभ भी किया था। ठीक है, ये छूट रहा था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर का सबसे जो पवित्र धाम के रूप में इसने क्या किया था? घोषित किया। इसने कटाक्ष मारा था एटकिंसन ने। किस पे? निम्बर पे। ठीक है, इस चीज को आप लोग लगे हाथ ध्यान रखना। बोलिए सर जी मजा आ गया, मजा आ गया। अभी थोड़ा मैंने स्पीड जरूर दी इसकी चक्कर से, है ना? अच्छा, अगली बात कौन आ जाते हैं? इष्टगण देव। बोलेंगे इष्टगण देव ये किसका पुत्र है? बोलेंगे सर जी ये तो है निम्बर का पुत्र, यानी कि निम्बर के बाद कौन आ जाता है? निम्बर के बाद कौन आ जाता है? इष्टगण
कौन आ जाता है आपका? इष्टगण, इष्टगण देव है ना। इष्टगण देव के बाद कौन आ जाएगा? तो ललित, ललित सूर्यदेव। इस तरीके से चलते हैं ये, है ना। अच्छा, तो देखिए सर, बोलेंगे सर जी क्या करें हम इष्टगण के बाद? लोग इष्टगण में बोलेंगे, इष्टगण साहब आप तो यहाँ पे थे, आप आओ, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। बोलेंगे वाह मजा आ गया भाई, अब क्या करूंगा मैं? इसने बोला कि यही था वो इष्टगण देव जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास किया। प्रयास लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इष्टगण, इष्टगण, इष्टगण देव ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, किया। अब ठीक है, बोलेंगे सर जी ठीक है कोई बात नहीं, किया इसने, प्रयास तो किया है ना, चलो ठीक है, इसने प्रयास कर दिया जी। अच्छा, दूसरी बात क्या किया इसने? किसने? इष्टगण देव ने। बोलेंगे सर दूसरी बात क्या की सर आपने? बोलेंगे सर जी इसने तो दूसरी बात बहुत बढ़िया किया। बोलेंगे क्या? इसने जो है 3 मंदिरों का निर्माण करवाए थे। हाँ ठीक है, ये कभी कभी ना यहाँ से दिक्कतें आ जाती है इनमें आगे से लिखने में। तो 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। कितने मंदिरों का? 3, यहाँ पे लिखेंगे मंदिरों, मंदिरों का निर्माण, निर्माण कहां कराया? जागेश्वरी में निर्माण कराया। ठीक है, जागेश्वरी ही बोलना, बैजनाथ मत बोलना। बोलेंगे बैजनाथ मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है, जागेश्वर मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं बैजनाथ, बहुत गलतियां होती है इसमें। बैजनाथ मंदिर कहाँ है? बोलेंगे सर जी बागेश्वर, बागेश्वर। ठीक है, और आपका जागेश्वर मंदिर में लिखा दिया, तो जागेश्वर मंदिर में लिखा दिया कहां है? तो अल्मोड़ा में है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। पहला मंदिर कौन सा था? बोलेंगे सर जी वो था कौन सा? नौ दुर्गा महिषमर्दनी लिखेंगे यहां पे, यानी कि नौ दुर्गा महिष मर्दनी। बहुत बढ़िया सर जी, लिख दिया आपने तो, मजा आ गया। अच्छा, दूसरा, दूसरा लिखेंगे जरा है, लकुशील मंदिर। दूसरा कौन सा है आपका? लकुशील मंदिर। ठीक है, तीसरा मंदिर कौन सा आ जाएगा आपका? तीसरा मंदिर आ जाएगा आपका, लकुशील मंदिर हो गया। तीसरा जो मंदिर आएगा वो आएगा नटराज का मंदिर। नटराज, नटराज का मंदिर लिखना। ठीक है, नटराज का मंदिर। ठीक है, तो ये है इसके कार्यकाल यहाँ पे किसके? इष्टगण देव के। क्या है बताऊंगा एक बार। सर जी जो इष्टगण देव था समस्त यूके, यूके में उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मानो कि ये समस्त उत्तराखंड है। ठीक है, और यहाँ पे इष्टगण भाई साहब आ गए। बोलेंगे इष्टगण जी क्या करेंगे आप इस यूके के लिए? यूके के लिए क्या करेंगे आप? इसने बोला मैं इसको ना एक सूत्र में बांध दूंगा इसको। ठीक है, बांध नहीं पाया, मतलब प्रयास किया इसने। ठीक है, यही मिला हमारी किताबों में कि प्रयास किया इसने। ठीक है, और इसने कहा चलो ठीक है यार, ये नहीं कर रहे तो है ना, एक ऐसे 3 मंदिरों का निर्माण करवा दिया इसने। कौन कौन से? बोलेंगे नौ दुर्गा महिषमर्दनी मंदिर। बोलेंगे सर जी ठीक है, नौ दुर्गा महिषमर्दनी मंदिर। दूसरा आपका लकुशील मंदिर। तीसरा आपका नटराज मंदिर। अब इसके बाद जो है आपका ललित सूर्यदेव आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े से इनकी ना रानी, रानी कौन थी भूल गया था मैं। रानी, इनकी रानी थी बैगा देवी। कौन थी? बैगा देवी। बस यही है वो इनकी रानी, रानी का नाम है भूल गया था। अब बिना रानी की तो रहेगा नहीं, फिर ललित कहां से? ये ललित सूर्यदेव इनका पुत्र कहां से होगा, है ना। तो जरूरी है कि इनकी जरूरत है। फिर कौन आ जाता है इष्टगण के बाद? पहले कौन था? निम्बरदेव। कौन था? इष्टगण देव। फिर कौन आया था आपका? कौन आया था? ललित सूर्यदेव, है ना। तो इस तरीके से है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। बोलेंगे सर जी बिल्कुल इरेज करेंगे, है ना। तो ठीक है, इसको क्या करने जा रहे हैं? हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो जी। अब कौन आ जाएगा? बोलेंगे सर जी अब आ जाएगा अपना कौन? बोलेंगे ललित सूर्यदेव। ठीक है, कौन आ जाएगा? ललित सूर्यदेव आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, ललित सूर्यदेव।
अच्छा, ये लीजिए सर, ये इधर से पढ़ा सकता हूं मैं ललित सूर्यदेव? बोलेंगे बिल्कुल सर, पढ़ा लीजिए। तो यहां क्या डाल रहा हूं मैं? बोलेंगे आपका ललित, ललित कौन? सूर्यदेव। ठीक है, ये है वो ललित सूर्यदेव, यही ललित सूर्यदेव जो क्या होगा, सबसे क्या होगा, प्रतापी शासक, बलवान शासक। बोलेंगे सर जी सबसे पहले लिखेंगे यहां पे, कहां पे? यहीं से लिख दूं? बोलेंगे सर जी बिल्कुल लिख दो, है ना, पॉइंट बना के। ठीक है, बोलेंगे कि कब बैठा है गद्दी पे? तो बोलेंगे सर जी 832 में ये अपने गद्दी पर बैठ गया, यानी कि ललित सूर्यदेव, यहां पे लिखेंगे ऐसी ऐसी लिखेंगे आप लोग कि ललित सूर्यदेव 832 ईस्वी में, 832 में ईस्वी में कहां बैठे थे? गद्दी पर। ठीक है, गद्दी, गद्दी लिखना तुम, ठीक है, भूलना मत, गद्दी पर। ठीक है, इतना ही लिखना। बोलेंगे सर जी मजा आ गया। अब जो है क्या ये प्रतापी शासक रहा? बोलेंगे सर जी बिल्कुल नहीं। ये प्रतापी रहा ना, और ये रहा, बिल्कुल रहा। प्रतापी मतलब सबसे शौर्यवान शासक, सबसे बलवान शासक, ताकतवर, है ना। तो क्या लिखेंगे कि कत्तूरी, कत्तूरी राजवंश का सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी शासक, शासक, या क्या लिख सकता हूं मैं? सूर्यवान शासक। एक बात बताओ, बोलेंगे सर जी क्या? ये बात बताओ कि कत्तूरी राजवंश का सबसे प्रतापी सूर्यवान शासक, जैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? बोलेंगे सर जी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, ताकि आप कंफ्यूजन हो? बोलेंगे क्या किया सर जी आपने? मैं बोल रहा हूं कि कत्तूरी वंश का सबसे प्रतापी, प्रतापी शासक, एक तो ये अलग कर दिया, और सूर्यवान या सूर्यवान, ताकि आप लोग कंफ्यूजन हो। ठीक है, कौन था? सूर्यवान शासक था। ठीक है, बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट बना के लिखेंगे। बोलेंगे सर जी क्या लिखेंगे? कि जो क्या लिखेंगे, ललित सूर्यदेव, क्या लिखेंगे यहां पे? ललित सूर्यदेव लिखना। ठीक है, यानी कि ललित, ललित सूर्यदेव, सूर्यदेव। ठीक है, ललित सूर्यदेव के शासनकाल, शासनकाल, इसका कोई भी तो शासनकाल रहा होगा, बिल्कुल रहा है सर, इष्टगण के बाद जो है इसका शासनकाल था। कब? 21वें 22वें वर्ष, 21वें 22वें वर्ष में। ठीक है, 21वें 22वें वर्ष में क्या क्या मिला? बोलेंगे सर जी 2 ताम्रपत्र मिले। ठीक है, क्या मिले? 2 ताम्रपत्र। ठीक है, ओके सर, लिख देंगे 2 ताम्रपत्र। बोलेंगे बहुत बढ़िया सर जी। ठीक है, जिसमें क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। बोलेंगे सर जी क्या लिखेंगे? मैं कह रहा हूं कि जो आपका पांडु के स्वर है, पांडु के स्वर ताम्र पत्र पर, या पांडु के स्वर ताम्र पत्र पर क्या बोला गया है? पांडु के स्वर ताम्र पत्र में देखिए मग्न, यानी कि यहां पे बढ़िया से लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी है, ये कंफ्यूज होते हैं इसमें। बोलेंगे सर जी कैसे? देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें ना बहुत थोड़ा दिमाग इधर उधर चला जाता है, ध्यान रखना, पेपर में आता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या लिखेंगे? कि क्या लिखेंगे? यहां पे देखना है, काली कलंक पंख। देख रहे हैं कैसे लग रहा है? काली कलंक पंख, अजीब सा लग रहा है। काली कलंक पंख मग्न, मग्न धरती, धरती, मग्न धरती उद्धार के लिए। ठीक है, उद्धार के लिए क्या बताया गया है? अब बोलेंगे सर जी क्या बताया गया? 12 अवतार के समान, 12 अवतार के समान। ठीक है, 12 अवतार, अवतार के समान, समान। बताओ कि थोड़ा ना कंफ्यूजन वाला पॉइंट जरूर है यार इसमें ना, थोड़ा सा कहां पे कंफ्यूज होते पता है? ये काली कलंक पंख है ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पर जो है काली कलंपक मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। बोलेंगे सर जी मजा आ गया अब तो। ठीक है, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र मिले इसके, किसके? ललित सूर्यदेव के। ठीक है, 5वां पॉइंट बना के लिखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या मिले?
ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ताम्र पत्र क्या प्राप्त, किसके टाइम पे, ललित सुखदेव की। ये आप ध्यान रखना, ललित सुखदेव, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो छठा पॉइंट लिखेंगे, दो पत्नियां हुआ करती थी, कौन कौन से बोलेंगे सर जी, ललित सुखदेव की दो रानियां, रानियां यहां लिखेंगे ना बहुवचन में, क्योंकि एक होती तो सिंगल वचन, यानी कि अब दो है तो बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलेंगे सर जी रानियां, दो रानियां थी, कौन थी, एक थी लाया देवी, और दूसरी कौन थी बताएंगे जरा, बोलेंगे सर जी लाया देवी और सामा देवी। मजा आ गया सर जी, ठीक है, मजा आ गया। और ये जो सामा देवी थी, इसने भगवान नारायण का मंदिर भी बनवाया था। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया। किसने, ये सामा देवी ने, यहीं पे लिख दूं, है भगवान, यानी कि सामा देवी ने क्या किया, ये सामा देवी काम की तो थी, इसकी पत्नी, ऐसी बात नहीं, ये सामा देवी जो इनकी वाइफ थी, ये काम की थी। सामा देवी ने कुछ तो किया, सामा देवी ने भगवान किसका, नारायण का क्या, मंदिर बनाया। अब ये मत सोचना सर जी तो गाने गा रहे हैं, तभी तुम्हें याद रहेगा, बड़ा मजा आएगा भाई, हाँ ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। अब क्या हुआ कि इसका जो पुत्र था, किसका, ललित सुखदेव का, यानी कि ये सबसे ऊपर का था इनका, जो प्रथम शासक का वो था निम्बर, और ये इसका बेटा हो गया। ये निम्बर का नाती कौन था, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो कौन था, ललित सुखदेव, और इसका पोती कौन था, किसका, निम्बर का। अब इसका नाती हो जाएगा वो, कहने का मतलब ये है, ये इसका बेटा था और ये इसका बेटा था। अब इसका बेटा कौन आ जाएगा, भूदेव किसका नाती था, बोलेंगे सर जी इसी का तो था, इष्टगण देव का नाती, तो उसी का दादा तो यही है ना, और इसका दादा ये होगा, है ना। रीजनिंग तो करेंगे आप लोग, है ना, तो रीजनिंग भी करेंगे तो अच्छे से करना भाई, है ना। कौन आ जाएगा, ललित सूरदेव का पुत्र कौन आ जाएगा, भूदेव। बोलेंगे सर जी वाह, ये भूदेव क्या कराएगा, ये भूदेव जो है वही है, क्या कराएगा, एक सेकेंड है, भूदेव क्या कराने वाला है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, बैजनाथ, ध्यान से सोचना, बैजनाथ, और एक है कौन सा मंदिर, जागेश्वर। अभी तक चर्चा किसकी हो रही थी, ये कंफ्यूजन पॉइंट है, सर जी जागेश्वर की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, बैजनाथ की। कहां है ये, बागेश्वर में, ठीक है। ये सी ने जो है, किसने, ललित सूरदेव ने जो है वो बैजनाथ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। बोलेंगे बैजनाथ, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बैजनाथ मंदिर का निर्माण, बस पहला पॉइंट सिंपल, ठीक है। दूसरा क्या है, ये बौद्ध के अनुयायी था, ठीक है, बुद्धों के जो तो अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म के, तो लिखेंगे बौद्ध के अनुयायी लिखो, डायरेक्ट है ना, बौद्ध धर्म लिखो, बौद्ध के अनुयायी मतलब विपरीत, बोले तो अपोजिट, ठीक है, अनुयायी अपोजिट पता है, ये तो होता है विपरीत, एक इधर से क्या दूसरा इधर से आ रहा है, एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। अच्छा, ये आपने सुना होगा, कहां पे, बोलेंगे सर जी हाँ सुना, जो आपका वो है न्यूटन, उसका जो आपका फर्स्ट वो है गति की समीकरण, नहीं तीसरी गति की समीकरण है, ठीक है, वो चीज आ जाता है आपका, ठीक है, उसमें है ये अपोजिट वाले, पढ़ो जरा ध्यान से। उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलेंगे बौद्ध के अनुयायी था, लिखेंगे, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इसका, ठीक है, लास्ट पॉइंट। अब वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट है, लिखेंगे सर जी क्या है, इसको परम बुद्ध शरमण रिपु परम बुद्धू शरमण रिपु कहा गया, वो हाँ कहा गया, किसमें, बागेश्वर लेख के अनुसार, यानी कि बागेश्वर, हाँ लेख पूछेगा, बागेश्वर लेख के अनुसार बोलेंगे सर जी मजा आ गया। अब तो हो गया ये टॉपिक खत्म, है ना, ये टॉपिक हो गया खत्म। देखिए
एक सेकंड में आपको दोहरा दे रहा हूं। ललित सूर्यदेव था, ललित 832 में ये कहां बैठा था बोलेंगे सर जी, ये 832 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कत्तुरी राजवंश का सबसे प्रतापी शासक, शौर्यवान शासक, बलवान शासक। ठीक है, ललित सूर्यदेव का शासनकाल 21वें 22वें वर्ष में 2 ताम्रपत्र मिले थे। ठीक है जी सर। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पर काली कलमपक मग्न धरती उद्धार के समान जो है वो 12 अवतार के समान बताया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र प्राप्त हुए किसके, ललित सूर्यदेव के, कत्तुरी वंश में। ठीक है, उसके बाद इसकी रानियां, ठीक है, कौन को थी, लाया देवी और श्यामा देवी। श्यामा देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनाया, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इनके पुत्र, आ जाते हैं भूदेव। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया, बौद्धों के न्याय होता है, परम बुद्ध शर्मन रिपु वागत है। ठीक है, और बागेश्वर लेके अनुसार ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अपरम का मतलब मत पूछना, बुद्ध का मतलब श्रवण का मतलब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं कि क्या होता है, ये मत सोचना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, परम का मतलब तो अभी ये पढ़ा दिया है। ठीक है साथियों, तो अब चलेगा अगला टॉपिक। ठीक है, बोलेंगे लास्ट टॉपिक रहेगा आज का तृतीयक परिवार। ठीक है, यानी कि तृतीयक परिवार, थर्ड फैमिली परिवार। बोलेंगे जी सर, तृतीयक परिवार के बारे में चले। देखिए कहने का मतलब क्या है कि तृतीयक परिवार कौन सा था आपका, बोलेंगे सर जी यहां पे लिख दूं एक सेकंड में। बोलेंगे सर जी प्रथम परिवार, भूलना मत, द्वितीयक परिवार लिखा रखा मैंने आपको एक कल का। ठीक है, लिखेंगे तृतीयक परिवार, तृतीयक परिवार। ठीक है, प्रथम परिवार कौन हुआ करते थे आपके, बोलेंगे सर जी जो आपका प्रथम परिवार हुआ करते थे वो बसंत देव, बसंत देव जी सर। ठीक है, द्वितीयक परिवार बसंत देव तो हमने कल ही पढ़ लिया था जी सर। ठीक है, आप बोलेंगे आपका दूसरा परिवार कौन था, दूसरी फैमिली कौन थी, तो दूसरी फैमिली हुआ करती थी मेरी, वो थी हमारी कौन, निम्बर, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा निम्बर। तीसरा है सलोड़ आदित्य, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, सलोड़ आदित्य। ठीक है, सलोड़ आदित्य। ठीक है, ठीक है साथियों। अच्छा अब क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर जी जो आपका क्या है, सलोड़, सलोड़, सलोड़ आदित्य। ठीक है, सलोड़ आदित्य, सलोड़ आदित्य वंश, वंश। साथियों कल एक बात जरूर ध्यान रखना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कल मैंने आपको एक चीज लिखाई था, बोलेंगे सर जी क्या लिखाया था, वो थोड़ा सा मेरी वहां पे थोड़ा सा हल्की सी गलती हुई थी। बोलेंगे क्या कि जो आपका यशवंत सिंह कटोच था, कौन था, यशवंत सिंह कटोच, नहीं बोला था मैंने, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार जो आपका सलोड़, सलोड़ आदित्य, सलोड़ आदित्य वंश के संस्थापक, ये आपका यशवंत सिंह कटोच के अनुसार बताया था। सलोड़ आदित्य का संस्थापक किसको माना था, सलोड़ आदित्य को, तो सलोड़ आदित्य को माना था ना, सलोड़ आदित्य को माना। तो सलोड़ आदित्य को मैंने ना थोड़ा वहां पे ध्यान देना जरा, सलोड़ आदित्य वंश लिख दिया यहाँ पे, तो आप उसको प्लीज थोड़ी सी हल्की सी करेक्शन कर देना वहां पे, जिसके द्वारा कितना 15 शासक माने गए थे, ये मैंने कल बताया था आपको ये वाला पॉइंट। ठीक है, आप जरूर उसको चीज को करेक्शन करना, यहीं पे बता दिया मैंने आप लोगों को। आज जो है सलोड़ आदित्य वंश के जो आपके फाउंडर हैं, लिखेंगे इसके संस्थापक कौन है, लिखेंगे सलोड़ आदित्य वंश के संस्थापक, लिखेंगे यहाँ पे सलोड़, सलोड़ आदित्य, सलोड़ आदित्य का जो पुत्र था। ठीक है, ये तो यशवंत सिंह कटोच के अनुसार था, तो इसका पुत्र कौन है, इच्छरदेव, तो इच्छरदेव था, इसके पुत्र कौन थे, आप लिखेंगे सर जी इच्छरदेव, ये था। ठीक है, ये यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कौन थे, ये थे सलोड़ आदित्य, इनके कुछ पिता थे, पर इनके अनुसार यहां पे देखा जाए तो सलोड़ आदित्य वंश के जो पुत्र है वो कौन था, इच्छरदेव थे। बोलेंगे सर जी ठीक है, ये कहां से पता चला हमें कि इच्छरदेव था, पता भी तो लगा होगा, तो बोलेंगे पांडुकेश्वर अभिलेख से हमें गुरुजी पता लगा। कहां से लगा पता है, यानी कि पांडु के स्वर अभिलेख से, अभिलेख से पता चला, बस इतना लिख देना आप। ठीक है, पांडुकेश्वर से, पांडुकेश्वर जो अभिलेख है इससे पता चला। ठीक है, अच्छा जी ठीक है सर जी, ठीक है
इच्छरदेव की पत्नी का नाम सिंधु देवी था, उसको भी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इच्छरदेव की पत्नी का नाम क्या था, लिखेंगे इनकी जो रानी, इसकी भी रानी रही, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इच्छरदेव, इच्छरदेव की रानी पत्नी जो भी है, ठीक है, वाइफ, एग्जैक्ट जो आपको सही लगे वही आप पुट अप कर देना, ठीक है। इनकी पत्नी कौन थी, बोलिए सर जी, सिंधु देवी। तो सिंधु देवी ये थी सर इनकी वाइफ, सिंधु देवी। इच्छरदेव के बाद आ जाते हैं आपके दो राजा, कौन कौन से, इच्छरदेव के बाद आ जाते हैं आपका, एक आता है देसरदेव और एक आता है परमदेव, ठीक है। लिखेंगे जरा यहाँ पे, इच्छरदेव के बाद क्रमशः, इच्छरदेव के बाद क्रमशः लिखेंगे इच्छर देव के बाद क्या लिखेंगे, क्रमशः, ठीक है। इच्छरदेव के बाद आ जाते हैं क्रमशः, कौन आ जाते हैं सर जी, बोलेंगे देसठ देव। पहले तो लिखो आप देसठ देव, पहला कौन आ जाता है, देसठ देव, और एक आ जाता है आपका, दूसरा आपका था परम देव। दो आ जाते हैं आपके, कौन कौन से, देसठ देव, और आपके एक लिखेंगे देसठ देव, एक लिखेंगे आपका परम देव। प्यार से बनाना जरा। जो देसठ देव था इसे दीन दुखियों का रक्षक कहा जाता था, एक, ठीक है। और इसको स्वर्णदाता कहा जाता था, यहीं पे लिखता हूं मैं, बोल लेंगे सर जी, इसको क्या माना जाता था, फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसको दीन दुखियों का, यानी कि दीन दुखियों का रक्षक, दूसरा यानी कि आपके स्वर्ण दाता। बस ये लिख देना सर जी आप, ठीक है ना। और इस भाई साहब को क्या माना जाता है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं, ठीक है। परमदेव को कहां लिखता हूं, थोड़ा सा यहां पे, ये इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद है ये, ठीक है। क्रमशः परमदेव, यानी कि परम देव, ठीक है। इस भाई साहब को क्या माना जाता था, तो सूर्य के समान बलवान, यानी कि सूर्य, लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर जी आपका, सूर्य के समान क्या, प्रकाशवान, प्रकाशवान, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको क्या माना जाता था, सूर्य के समान प्रकाशवान। दूसरा क्या माना जाता था, बोलेंगे सर जी इसको माना जाता था क्या, यानी कि कुबेर के समान जो है दानदाता, ठीक है। कुबेर के समान दान दाता, बस ये लिख देंगे आप, और इस पॉइंट को लिख देंगे आप। बोलेंगे सर जी मजा आ गया, बोलेंगे कैसे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था सर जी, ये था सरोड़ आदित्य वंश था। सरोड़ आदित्य वंश के पुत्र कौन थे, बोलेंगे सर जी इच्छरदेव। इच्छरदेव ने इसकी स्थापना की थी, फाउंडर माना गया है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पांडु के अभिलेख से पता चला, क्या चला, ये संस्थापक था। अशोक के अनुसार कौन था, सरोड़ आदित्य था। और वंश मत लिखना, वो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेता हूं, ठीक है जी सर। ये मैंने आपको क्या कहते हैं, वो कर दिया दोनों का कंपेरिजन, ठीक है, दोनों में। अच्छा, इनकी जो वाइफ हुआ करती इच्छरदेव की, वो कौन थे सर जी, बोलेंगे सिंधु देवी थी, ठीक है। इच्छरदेव के बाद क्रमशः देसठ देव, और वो दूसरा था आपका परमदेव, ठीक है। देसठ दीन दुखियों का रक्षक माना गया है, स्वर्णदाता माना गया है, और सूर्य देव के सम्मान प्रकाशवान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों थोड़ा सा दोस्तों, अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम, है ना, हल्का सा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना थोड़ी सी जरा, एक बार यहाँ पे क्या है कि सरोड़ादित्य वंश से इच्छरदेव हुआ करता था, पांडु के हुआ करता था, ठीक है। इच्छरदेव, सिंधु देवी, ठीक है। इच्छरदेव के बाद क्रमशः देसठदेव, अच्छा देसठदेव और दीन दुखियों का संरक्षक, स्वर्णदाता, सूर्य के समान प्रकाशवान। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा ना कर्ण के समान लिखना आप, कुबेर नहीं था, कुबेर तो धन का देवता हुआ करता था, है ना। कुबेर, हाँ थोड़ी सी आंख पे गलत मत करना, सॉरी साथियों। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको इरेज कर देना, कर्ण से अधिक दानदाता, ठीक है। लिखेंगे कर्ण से अधिक दानदाता लिख देना आप लोग, दानदाता ये लिख देना आप प्लीज वहां पे, ठीक है। वही कर्ण जो सूर्य का पुत्र हुआ करता था, और इंद्रदेव को इसने क्या था,
कर्ण, जो कर्ण था सूर्यपुत्र, लिखेंगे सूर्यपुत्र। और इसने क्या किया था, अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि इंद्र को क्या कर देता है, इंद्र को अपने क्या दे दिए थे इसने, बोलेंगे सर जी जो अपने कवच और कुंडल थे वो दान दे दिए थे, वही कर्ण था। ठीक है, तो उससे ज्यादा इसको क्या माना गया है, क्या माना गया है, अधिक दानदाता माना गया है। बोलेंगे सर जी ठीक है, किसको, परमदेव को। बताओ कितना खतरनाक राजा होगा जो कर्ण से अधिक दानदाता है, बहुत बड़ी बात है अपने में, है ना। तो आप ये करना, सूर्य के समान प्रकाशवान, बताओ सूर्य कितना प्रकाश देता है, इससे कंपैरिजन किया गया है इस भाई साहब का। लगाओ थोड़ा अंदाज करो, है ना। बहुत अच्छी बात है भाई, दीन दुखियों का रक्षक, ठीक है बेचारा दीन दुखियों का रक्षक, ठीक है, और श्रवणदाता, ठीक है। इसका अंतिम शासक कौन हुआ करता था, लिखेंगे इच्छरदेव का अंतिम शासक, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बोलेंगे सर जी ठीक है, यहीं पे लिखो कि इच्छर देव का अंतिम शासक, बोलेंगे सर जी कौन है, सुभिक्ष राजदेव है, सुभिक्ष देव, यानी कि क्या लिखेंगे, सुभिक्षा राजदेव, लिखेंगे सुभिक्षा राजदेव, सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष होगा, ठीक है, सुभिक्ष राजदेव होगा, ठीक है, ये हुआ करता था। ठीक है, अब जो है कौन हुआ करता था, सुभिक्ष राजदेव। और ये कौन सा कत्तूरी नरेश था, लिखेंगे सर जी एक कत्तूरी कौन सा कत्तूरी नरेश था ये, बोलेंगे सर जी 14वें नंबर का। ठीक है, और ये चीज लिख देना, यहां पे एक पॉइंट और डालना कि बद्री सॉरी पूरा लिखना है इसको, ठीक है, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए क्या की थी, भूमिदान दान की, ये जरूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये इसी का एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि कौन सा कत्तूरी नरेश हुआ करता था, बोलेंगे सर जी, अच्छा कत्तूरी कार्तिकेयपुर के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन, जरा आप थोड़ा पीछे जाइएगा, अब सोचिए कि कत्तूरी शब्द का प्रयोग किसने बताया था, कि कत्तूरी शब्द का प्रयोग किया था इसके लिए, किसने बोला था, बोलेंगे किसने बोला था ये कत्तूरी है, किसके लिए, कार्तिकेयपुर के लिए। बोलेंगे सर जी आप इसने बताया, एटकिंसन के अनुसार। एक आपने बोला था आसन, एक वासन शब्द भी बताया था, है ना, उसके बाद कनिंगनम आ जाते हैं, तो पीछे लिखा हुआ है मैंने, उस चीज को आप ध्यान से देख लेना प्यारे साथियों, उस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। और इसने अपनी जो राजधानी थी, यानी कि क्या लिखेंगे, किसने, सुभिक्ष राज ने, यानी कि यहीं पे लिख रहा हूं मैं, अपनी राजधानी, ठीक है, अपनी राजधानी, ठीक है ना, ठीक है, अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपगढ़, कार्तिकेयपुर से उपगढ़ के सुभिक्षपुर ले गई, ठीक है। क्या लिखेंगे, सुभिक्षपुर ले गई, क्या लिखेंगे, सुभिक्षपुर ले गई, ठीक है, ये है साथियों, सुभिक्षपुर ले गई, ठीक है, यानी कि कहां ले गई, सुभिक्षपुर, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए साथियों, होता क्या है, आज तो यहीं पे समाप्त होता है आज का टॉपिक, थोड़ी सी 1-2 मिनट के अंदर वही भी जो पिछली बार दोहराया था वही दोहरा के दे रहा हूं आप लोगों के पास, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए क्या होता है कि तृतीयक परिवार जो है वो षोडरादित्य वंश के, और षोडरादित्य वंश का जो पुत्र हुआ करता था, कौन था सर जी, वो था इच्छरदेव ने की थी। और ठीक है, पांडुकेश्वर अभिलेख से पता चलता है, किससे पता चलता है, पांडुकेश्वर अभिलेख से। अच्छा इसके बाद क्या होता है, इच्छरदेव की जो वाइफ थी यानी कि रानी थी, वो कौन थी, सिंधु देवी थी, ठीक है, आराम से देखिए। इच्छरदेव के बाद क्रमशः आपका देशरदेव आ जाते हैं, हाँ ये आप लोग भूलना मत, तरीका आ जाता है परमदेव। देशरदेव जो होता है दीन दुखियों का रक्षक माना जाता है, श्रवणदाता माना जाता है। परमदेव जो होता है सूर्य के समान प्रकाशवान और कर्ण से अधिक दानदाता माना जाता है। ये जरूर आप इस चीज को यहाँ पे वो जो जरूर सही से करना है, ठीक है। अच्छा बद्रीनाथ मंदिर के लिए इसने भूमि दान की थी, ठीक है। उसके बाद इच्छरदेव की जो अंतिम शासक था वो कौन था, सुभिक्ष राजदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसकी कौन सा कत्तूरी शासक था ये, बोलेंगे सर जी 14वां। अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपगढ़ से लेकर के आपके सुभिक्षपुर ले गई, ठीक है। साथियों कहने का मतलब यही है कि जो है
उपगढ़, हाँ एक सेकेंड, उपगढ़ ने यहाँ पे उपखंड लिख देना, उपखंड, ठीक है, उपखंड लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, उपखंड, उपखंड, उपखंड के सुभिक्षपुर में ले गए, ठीक है, उपखंड के सुभिक्षपुर में ले गए, ठीक है। अच्छा, तो साथियों आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। और साथियों कल जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा यहाँ की जो आपके क्या रहे होंगे, प्रशासनिक इकाइयां होंगे, रही होंगी कत्तूरी शासक। धीरे धीरे ये कत्तूरी शासक हमारा कल या परसों में आपका 2 दिन या 3 दिन और चलेगा, उसके बाद यह ज्यादा ज्यादा 2 दिन लग रहा है मुझे, 2 दिन तक चलेगा, उसके बाद ये भी आराम से समाप्त हो जाएगा और आपके चंद और जो चंद शासक था कुमाऊं की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे वहां से कुमाऊं शासक भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लोज करके जाएंगे और क्लोज करते हुए अपने यहाँ प्यारे गढ़वाल में आ जाएंगे और यहाँ के राजाओं को देखेंगे। बड़े बलवान शासक के राजा हुआ करते थे यहाँ पे, उनको आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद चलेंगे नेपाल की तरफ, थोड़ा गोरखा शासक पढ़ेंगे, उसको भी वो करके लाएंगे। फिर थोड़ा चलेंगे हम, उसके बाद चलेंगे ब्रिटिश शासक की तरफ, है ना। तो उसके बाद थोड़ी सी संग्राम वगैरह देखेंगे, महाभारत जो हुआ होगा उत्तराखंड में उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में एंटर कर जाएंगे। साथियों आप जो है इसी तरीके से पढ़िए, बड़े प्यार से पढ़िए, बड़े इम्तिहान के साथ पढ़िए, जरूर आप लोगों के लिए आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। और आप बाई नोट्स जरूर बनाना, रिवीजन जरूर करना, हो सके तो आप लोग जो है जब भी मैं क्लास में आता हूं, अगली क्लास अटेंड करता हूं, आप जरूर नोट्स में जो एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है ना। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।